गूगल सीट से स्टेप बाय स्टेप लर्निंग सीरीज में आज से आप लोगों के सामने मैं पहला फंक्शन का कैटेगरी इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं गूगल सीट्स का, जिसका नाम है लॉजिकल फंक्शन। जिस लॉजिकल फंक्शन सीरीज में इफ फंक्शन की बात होगी, नेस्टेड इफ की बात होगी, इफ्स की बात होगी और इस लॉजिकल फंक्शन से एसोसिएटेड कई सारे फंक्शन आप लोगों के सामने लेके आऊंगा विद एग्जांपल। तो सबसे पहले आगाज करने जा रहा हूं लॉजिकल फंक्शन कैटेगरी का पहला फंक्शन इफ विद एग्जांपल। ये रहा आपके सामने। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। तो गूगल सीट्स फंक्शन लर्निंग सीरीज में आप लोगों के सामने जो सबसे पहले फंक्शन का कैटेगरी रखता हूं उसका नाम है लॉजिकल फंक्शन। और उस लॉजिकल फंक्शन में जो सबसे पहला फंक्शन आपके सामने रख रहा हूं उसका नाम है इफ फंक्शन। ये अभी से लेके गूगल सीट्स जब तक एंड करूंगा तब तक इस इफ का साथ छूटने वाला नहीं है। तो आपके सामने आगाज करने जा रहा हूं कंडीशन ओरिएंटेड इफ फंक्शन की बात करें। यहां पे मेरे पास कुछ कस्टमर के नाम है, टोटल बिल दिया गया है और कुछ वो कस्टमर जो है अदर प्रोडक्ट, जो दूसरे प्रोडक्ट है, उन्होंने भी इतना इतना आइटम उसमें से परचेज किए हैं। समस्या ये है यहां पे हमें इन्हें डिस्काउंट देना है, बट डिस्काउंट के कुछ रूल्स हैं। रूल्स ये है कि यदि कस्टमर का बिल 10,000 रुपीज से ज्यादा है तो ही उसे डिस्काउंट दिया जाए, अगर नहीं है तो डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। दैट मीन्स यहां पे ये नॉर्मल नहीं रहा, अब ये कंडीशन ओरिएंटेड बात कर रहे हैं, है ना, कि अगर कस्टमर का बिल 10,000 से ज्यादा हो तो उसे 10% डिस्काउंट मिलना चाहिए, अगर नहीं हो तो नहीं मिलना चाहिए। ये मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात मान के चलता हूं। यहां पे 500 है और यहां पे 501 है, दो सेल में वैल्यू है, अलग अलग सेल में वैल्यू। पहले मैं इफ बताऊं उससे पहले लॉजिकल का मतलब समझाने की कोशिश करना। ये जो लॉजिक लगाने की यहां कोशिश करेंगे, मैं यहां पे पहले पास करूंगा इक्वल टू साइन। मतलब जब भी आपने इक्वल टू साइन लगाया दैट मीन्स आप या तो फॉर्मूला या आप फंक्शन पास करने जा रहे हैं, ये आपको पहले से पता है। उसके बाद मैंने लिया इस सेल की वैल्यू और फिर से लगा दिया इक्वल टू ये दूसरे सेल की वैल्यू। दैट मीन्स आप इन दोनों सेल के वैल्यू को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं पहले कि ये जो लॉजिकल फंक्शन है ये आज अ रिजल्ट आपको या तो ट्रू ला के देगा या फॉल्स ला के देगा। यहां इस सिचुएशन में ये दोनों को कंपेयर करेगा और या तो ये ट्रू लाएगा या ऑफ कोर्स फॉल्स ही लाना था। यहां पे 500 और 501 ये दोनों बराबर नहीं है। अगर मैं इसको भी 500 कर दूं तो अब आपके सामने रिजल्ट आ गया ट्रू। मतलब याद रहे ये लॉजिकल फंक्शन का कोई भी फंक्शन जो है वो ट्रू और फॉल्स पे चलेगा। यदि ट्रू रिजल्ट आए, इनसाइड की बात करो इंटरनली, अगर आउटपुट के तौर पे उसके सामने ट्रू दिखा तो आप क्या करना चाहते हो, और फॉल्स दिखा तो आप क्या करना चाहते हो, इसी के इर्द गिर्द घूमेगा हमारा ये इफ फंक्शन, हमारा ये लॉजिकल फंक्शन। तो यहां पे अब वापिस आते हुए इसको मैं हटा देता हूं और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम करते हैं। यदि कस्टमर का बिल, तो फंक्शन आपको चाहिए होगा इफ। ये फंक्शन क्या करता है? दिस फंक्शन चेक्स whether a condition is met or not। मतलब ये चेक करेगा कि जो आपने कंडीशन सप्लाई किया है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो एक रिजल्ट वापस करके आपको देगा ट्रू होने की स्थिति में, और अगर जो आपने कंडीशन सप्लाई किया था वो ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो भी आपको एक रिजल्ट वापस ला के देगा। मतलब ये ट्रू के केस में भी या फॉल्स के केस में भी, दोनों के दोनों केस में कुछ ना कुछ रिटर्न कराएगा रिजल्ट। और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रिटर्न रिजल्ट करवाना है या नहीं करवाना है, क्योंकि ये जो वैल्यू इफ ट्रू है और वैल्यू इफ फॉल्स, दोनों को दोनों कंडीशन जो आप डिस्प्ले कराओगे ये दोनों के दोनों इफ के केस में ऑप्शनल होता है। मैं दिखा देना चाहता हूं। मैंने पास किया इफ में ये जो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो रखा है ये वाला, ये पैरामीटर मैंडेटरी पैरामीटर है। लॉजिकल एक्सप्रेशन मतलब क्या लॉजिक आप पास करना चाहते हो, जिसके बेस पे कैलकुलेशन मैनिपुलेशन करना चाहते हो, वो कहलाएगा लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो आपने लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या पास किया? यहां पे यदि ये वाला सेल, आपसे यही तो पूछा गया है, टोटल सेल की वैल्यू 10,000 से ज्यादा, वही तो लॉजिक पास करना है। तो यदि टोटल सेल ग्रेटर देन 10,000, अगर इस टोटल सेल की वैल्यू 10,000 से ज्यादा हो और ये बात सही हो, वैल्यू इफ ट्रू, तो वैल्यू इफ ट्रू पे अभी इस अदर प्रोडक्ट का रोल यहां पे नहीं है, वो नेक्स्ट एग्जांपल जब आएगा तब बात करेंगे। अभी सिर्फ टोटल बिल की बात करें। तो यदि टोटल बिल क्या हो,
10,000 से ज्यादा हो तो वैल्यू इफ ट्रू पे आप इसको 10% डिस्काउंट देना चाहेंगे। यहां पे वैल्यू इफ ट्रू जहां पे आए है ये और वैल्यू इफ फॉल्स जो है ये दोनों पैरामीटर आपका जो है मैंडेटरी नहीं है, मतलब ऑप्शनल पैरामीटर है। अगर आप इसको स्किप भी कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पे सिचुएशन में मैं स्किप नहीं करना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अगर टोटल बिल 10,000 से ज्यादा हो तो उसको 10% बोनस देना चाहिए। अगर आपने 10% ऐसे डबल कोट्स के अंदर लिख दिया दैट मींस ये 10% डिस्प्ले कर देगा, ऐसा आप नहीं चाहते हैं। आप कैलकुलेट करना चाहते हैं 10% बोनस, ना कि आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल बिल इंटू 10%। आपने क्या निकाल दिया, टोटल बिल का 10%। मुझे लगता है ये भी कंप्लीट नहीं हुआ। ये क्या करेगा, जो टोटल बिल है उसका 10% निकाल के आपको वैल्यू बता देगा। नहीं, आपको यह जानना है कि टोटल बिल का जो 10% आपके पास अमाउंट आ रहा है वो टोटल बिल में से माइनस करके तब बताओ ना कि मुझे पे कितना करना है। तुम्हें ऐसे सिचुएशन में आप एक और ऑल्टरेशन करना चाहेंगे। टोटल बिल कौन सा है हमारा, C2 माइनस C2 इंटू 10%। अब आप देखिए तो जरा, टोटल बिल में से माइनस कर देंगे टोटल बिल का 10%, तो एक्चुअल अमाउंट हमें पता चल जाएगा कि इतना अमाउंट मुझे शॉपकीपर को पे करना है। ये ज्यादा बेस्ट अप्रोच। कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स, नहीं तो केस में आप उनको कोई भी डिस्काउंट नहीं देना पसंद करेंगे। ये रहा सॉल्यूशन, और एंटर प्रेस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जहां जहां उसको कंडीशन मैच होगा वहां वहां वो जो है टोटल बिल का 10% अमाउंट कैलकुलेट किया है। दैट मींस 10% टोटल बिल में से माइनस करने के बाद जो बना अमाउंट वो है 16059। बट यहां पे नो डिस्काउंट, क्योंकि ये जो टोटल बिल है वो 10,000 से कम है, तो उसको कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। देख लीजिए आपके सामने, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। अभी आपने यहां पे टोटल बिल का 10% उसे दिया है जिसका बिलिंग अमाउंट 10,000 से ज्यादा हो। 10,000 से कम वाले को कुछ नहीं दिया। मैं चाहता हूं जिसका 10,000 से कम भी हो उसको भी 10 नहीं तो 5% दे दो। फिर से वही कहानी, टोटल बिल माइनस टोटल बिल का 5%। मतलब आप यहां पे अगेन एक फॉर्मूला पास कर सकते हो कि 10,000 से ज्यादा है तो 10% देगा ये, और अगर 10,000 से कम होगा तो 10% ना देके वो 5% देगा। देख लीजिए आपके सामने, आप जिस तरीके से चाहोगे। अभी तो मैं अकेला सिंपल इस फंक्शन को यूज कर रहा हूं, ये आगे चल के मैं और एक्सपेंड करने की कोशिश करूंगा। आ रही बात समझ में? तो ये मैंने अभी आपके सामने रखा है इफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट। आपके सामने एक और एग्जांपल रख देता हूं मैं इसका। सेम कहानी यहां पे, यहां क्रेडिट रेटिंग वाला इशू है और एक्सटेंड लिमिट करना है क्रेडिट कार्ड का या नहीं करना है, वो उनके आउट ऑफ 10 रेटिंग में से आउट ऑफ 5 जो है लाना वो मैंडेटरी है। क्रेडिट रेटिंग 5 या 5 से ज्यादा होगा तो ही आप लिमिट एक्सटेंड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो यहां इफ पास करने से पहले अगर मैं सिर्फ इसको चेक करा लेना चाहूं तो मैं इस तरीके से चेक कर सकता हूं कि यदि ये वाला सेल ग्रेटर देन इक्वल टू क्या इसके है, अगर होगा, जहां जहां होगा इसको फ्रिज कर देंगे, नहीं तो नीचे आ जाएगा, तो इसको फ्रिज कर दिया। वहां वहां ये ट्रू बताएगा, नहीं होगा वहां वहां ये फॉल्स डिस्प्ले करेगा। लेकिन ये ट्रू फॉल्स तो आपको इसने मैपिंग करके दिखा दिया। हमारा गुजारा इससे होने वाला नहीं है। हमें ट्रू फॉल्स नहीं चाहिए, हमें तो ये बताओ कि इसका क्रेडिट कार्ड का लिमिट एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। ऐसे सिचुएशन में हमें किसके पास आना होगा, अगेन इफ के पास ही जाना होगा। यदि ये जो क्रेडिट रेटिंग है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ये रहा, इतना क्रेडिट रेटिंग जो है 5 या 5 से ज्यादा हो जाए और ये बात सही हो तो कर दो एक्सटेंड क्रेडिट, अदरवाइज कर देता हूं यहीं पे नो क्रेडिट। और आपका पर्पस फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। ये रहा आपके सामने, जहां जहां 5 से ज्यादा होगा, 5 या 5 से ज्यादा होगा, वहां वहां एक्सटेंड क्रेडिट, अदरवाइज नो क्रेडिट। उम्मीद करता हूं ये इफ का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल अभी बेसिक बात बताने की कोशिश की है। इफ के जरिए मैं आप लोगों को एग्जांपल कराने की कोशिश की कि इस इफ का यूज कैसे करेंगे। सिर्फ हम लोग इफ तक ही नहीं रुकने वाले हैं। अभी तो आपने इफ में लॉजिकल टेस्ट पास करना सीखा है, वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स। इन तीनों के जगह पे अभी आपने उसमें से 2 जगह पे आपने फॉर्मूला पास करके देखा इस वाले एग्जांपल में। लेकिन मेरा कहना यह है कि यहां पे अगर वैल्यू इफ ट्रू पे फॉर्मूला पास कर सकते हैं, वैल्यू इफ फॉल्स पे फॉर्मूला पास कर सकते हैं और लॉजिकल टेस्ट पे फॉर्मूला पास कर सकते हैं, तो मैं तीनों के तीनों जगह पे फॉर्मूला के जगह पे फंक्शन भी पास कर सकता हूं। यह भी एग्जांपल आप लोगों के सामने आगे के वीडियोस में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने लॉजिकल फंक्शन को आगाज किया है और उसमें बिल्कुल बेसिक इफ फंक्शन को एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल के साथ, जो आपको समझ में आया होगा। और इस गूगल शीट फंक्शन के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, इसी लॉजिकल फंक्शन, डेट एंड टाइम, सारे फंक्शन को एक्सप्लेन करता जाऊंगा मैं, जिससे आप गूगल शीट्स पे बहुत ही बेहतर तरीके से किसी भी फंक्शन की जब आपको जरूरत हो अप्लाई कर सकते हो। और अब आज का वीडियो में इस एंडिंग नोट के साथ समाप्त करना चाहता हूं। हमें उन मुश्किलों का सामना तो करना ही होगा जो हमारे राहों में आई है, क्योंकि यही वो मुश्किल वक्त है जो हमें हमारे मंजिल का पता बताए। तो मैं जीवन में कुछ बहुत बेहतरीन कर जाऊं, उसके लिए ये वक्त का जो ठोकर है वो लगना बहुत जरूरी है। जब तक वो ठोकर लगेगा नहीं, मैं सीखूंगा। इसलिए जीतना चाहते हैं तो सीखना भी बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। थैंक यू दिल से।